फिर यहाँ विदुषी स्त्री के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे माता अपने स्तन के दूध से संतान की रक्षा करती है, वैसे विदुषी स्त्री सब कुटुंब की रक्षा करती है। जैसे सुंदर घृतान्न पदार्थों के भोजन करने से शरीर बलवान होता है, वैसे माता की सुशिक्षा को पाकर आत्मा पुष्ट होता है। फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो लोग प्रथमा अवस्था में ब्रह्मचर्य से उत्तम शिक्षा आदि सेवन करके योग्य कामों को प्रथम करते हैं, वे आप्त अर्थात विद्यादि गुण धर्मादि कार्यों को साक्षात किए हुए जो विद्वान उनके समान विद्वान होकर विद्यानंद को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं। फिर विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, ब्रह्मचर्य आदि अनुष्ठानों में किए हुए हवन आदि से पवन और वर्षा जल की शुद्धि होती है। उससे शुद्ध जल बरसने से भूमि पर जो उत्पन्न हुए जीव वे तृप्त होते हैं। इससे विद्वानों को पूर्वोक्त ब्रह्मचर्यादि कर्म जल के समान है। जैसे ऊपर जाता और नीचे आता, वैसे अग्निहोत्रादि से पदार्थ का ऊपर जाना और नीचे आना है। फिर सूर्य के दृष्टांत से विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य लोक भूलोक के बीच स्थित हुआ सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही विद्वान जन सब लोकों के मध्य स्थिर होता हुआ सबके आत्माओं को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य वर्षा से सबको सुखी करता है, वैसे ही विद्वान विद्या, उत्तम शिक्षा और उपदेश वृष्टियों से सब जनों को आनंदित करता है। इस सूक्त में अग्नि, काल, सूर्य, विमान आदि पदार्थ तथा ईश्वर, विद्वान और स्त्री आदि के गुण वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 164वां सूक्त, 23वां वर्ग और 22वां अनुवाक पूरा हुआ। अब 15 ऋचा वाले 165वें सूक्त का आरंभ है। उसमें आदि से विद्वानों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। प्रश्न, जैसे पवन वर्षा कर सबको तृप्त करते हैं, वैसे विद्वान जन भी राग द्वेष रहित धर्मयुक्त किस क्रिया से जनों की उन्नति करावें और किस विज्ञान व अच्छी क्रिया से सबका सत्कार करें, इस विषय में उत्तर यही है कि आप्त सज्जनों की रीति और वेदोक्त क्रिया से उक्त क्रिया करें। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे वायु संसारस्थ पदार्थों को सेवन करते हैं, वैसे ब्रह्मचर्य और विद्या के बोध से परम श्री को सेवें। जैसे अंतरिक्ष में उड़ते हुए शेनादि पक्षियों को देखते हैं, वैसे ही भूगोल के साथ हम लोग आकाश में रमें और सबको रमावें, इसको विद्वान ही जान सकते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य एकाकी सबको खींच के आप प्रकाशमान होता है, व जैसे आप्त विद्वान सर्वत्र भ्रमण करता हुआ सबको सत्य पालने वाला करता है, वैसे तू कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या करता है, यह पूछता हूँ। उत्तर कह, धर्मयुक्त मार्गों को जाता हूँ, गुरुकुल से आता हूँ, पढ़ाना व उपदेश करता हूँ, यह समाधान है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो उदार हैं, वे मेघ के समान सबके लिए समान सुखों को वर्षाते हैं, सबके लिए विद्या दान की कामना करते हैं। जैसे अपने को सुख की इच्छा करते हैं, वैसे औरों को सुख करने और दुखों का विनाश करने को सब चाहें। भावार्थ, जो शरीर से बल और आरोग्य युक्त धार्मिक बलिष्ठ विद्वानों से सब कामों का समाधान करते हुए सबके सुख के लिए वर्तमान अत्यंत राज्य के न्याय के लिए उपयोग करते हैं, वे शीघ्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य विद्याओं को धारण कर सूर्य जैसे मेघ को वैसे शत्रु बल को निवृत्त करें, वे सब विद्वान के प्रति पूछें कि जो सबको धारण करने वाली शक्ति है वह कहाँ है, सर्वत्र स्थित है
यह उत्तर है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे इस संसार में विद्वान जन पुरुषार्थ से सबको विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त करते हैं, वैसे इनको सब सत्कार युक्त करें जो सब विद्याओं को पढ़ाने और सबके सुख को चाहने वाले हों। वे पढ़ाने और उपदेश करने में प्रधान हों। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य से प्रेरित वर्षा से समस्त जगत जीवता है, वैसे शत्रुओं से होते हुए विघ्नों को निवारने से सब प्राणी जीवते हैं। भावार्थ जैसे अंतर्यामी ईश्वर से अव्याप्त कुछ भी नहीं विद्यमान है, न कोई उसके सदृश उत्पन्न होता, न उत्पन्न हुआ और न होगा, न वह नष्ट होता है, किंतु ईश्वर भाव से अपने कर्तव्य कामों को करता है, वैसे ही विद्वानों को होना तथा जानना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जगदीश्वर अनंत पराक्रमी और व्यापक है, वैसे विद्वान जन समस्त शास्त्र और धर्म कृत्यों में व्याप्त होवें और न्यायाधीश होकर इन मनुष्यादि के सुखों का संपादन करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वान जन जैसे पढ़े और शब्दार्थ संबंध से जाने हुए वेद पढ़ने वाले के आत्मा को सुख देते हैं, वैसे ही औरों को भी सुखी करेंगे, ऐसा मान के वे अध्यापक शिष्य को पढ़ावें। जैसे आप ब्रह्मचर्य से रोग रहित बलवान होकर दीर्घजीवी हों, वैसे औरों को भी करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो स्त्री पुरुषों को विद्याओं में प्रकाशित और उन्हें प्रशंसित गुण, कर्म, स्वभाव वाले कर धर्मयुक्त व्यवहारों में लगाते हैं, वे सबके सुभूषित करने वाले हों। भावार्थ मनुष्य सबके मित्र हों और जन को विद्या पहुंचाकर सबको धर्मयुक्त पुरुषार्थ से संयुक्त करें, जिससे ये सर्वत्र सत्कार युक्त हों और आप सत्य असत्य जान औरों को उपदेश दें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे शिल्पी जन शिल्प विद्या से सिद्ध की हुई वस्तुओं का सेवन करते हैं, वैसे वेदार्थ और वेद ज्ञान सबको सेवने चाहिए, जिस कारण वेद विद्या के बिना अतीव सत्कार करने योग्य विद्वान नहीं होता। भावार्थ जो आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा पुरुषार्थी विद्वान पुरुषों की उत्तेजना से विद्या और शिक्षा को प्राप्त होकर धर्मयुक्त व्यवहार का आचरण करते हैं, उनके जन्म की सफलता है, यह जानना चाहिए। इस सूक्त में विद्वानों के गुण के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 165वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। इस अध्याय में वसु रुद्रादिकों के अर्थों का प्रतिपादन होने से इस अध्याय में कहे हुए अर्थों की पिछले अध्याय में कहे हुए अर्थों के साथ संगति वर्तमान है, यह जानना चाहिए। द्वितीयाष्टके तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। अथ द्वितीयाष्टके चतुर्थाध्याय आरभ्यते। अब द्वितीयाष्टक के चतुर्थाध्याय और 166वें सूक्त का आरंभ है। उसके आरंभ से ही मरुत् शब्दार्थ प्रतिपाद्य विद्वानों के गुण को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। विद्वान जन जिज्ञासु जनों के प्रति वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के निमित्त ज्ञान को उनके कार्यों को देखकर उपदेश करें, और जैसे मनुष्यों के ब्रह्मचर्य और जितेंद्रियत्वादि गुण से शरीर और